आरबीआई ने अपॉइंट किया है जोस जे कैटोर को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है जोस जे कैटोर को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पद्म कुमार नायर अपॉइंट हुए हैं एज ए सीईओ किसके? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। एचडीएफसी बैंक ने टाइड अप किया है सीएससी के साथ ताकि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को उनको सपोर्ट मिल सके, उनको बैंकिंग सर्विस जल्दी इजी वे में मिल सके। इसी वजह से उन्होंने टाई अप किया है एचडीएफसी बैंक के साथ और कॉमन सर्विस सेंटर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ टाई अप किया है। उसका नाम रखा है एवा। फॉर्मर यूएस सीनेटर बिल नेल्सन को 14th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा चुना गया है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस है और उन्होंने जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने चुना है एज ए बिल नेल्सन को 14th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नासा। नासा कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, वो वाशिंगटन डीसी में है। नेशनल नर्स डे मनाया गया है 12 मई को, नेशनल नर्स डे। इसका थीम क्या है? इसका थीम है ए वॉइस टू लीड ए विज़न फॉर फर्दर हेल्थ केयर। इसका थीम है ए वॉइस टू लीड ए विज़न फॉर फर्दर हेल्थ केयर। ये इंटरनेशनल नर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? पहली बार 1965 को। किसने? ये बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा। मूडीज़ ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट बताया है कि वो 2021-22 में इंडिया वाला है वो 9.3% ग्रोथ होने वाला है 2021-22 में। और इसके जीडीपी के बारे में 22 तक बताया है कि इंडिया का जीडीपी जो है 7.9% टू 6.2% के आसपास रहेगा। पिछली बार मूडीज़ ने बताया था फरवरी में कि इंडिया का जो ग्रोथ है 13.7 रहेगा, लेकिन अभी उन्होंने बताया है कि 21-22 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 9.3% रहेगा। शैली बुज़बी सबसे पहली वुमेन एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी है वाशिंगटन पोस्ट की। शैली बुज़बी सबसे पहली वुमेन एग्जीक्यूटिव एडिटर बनी है वाशिंगटन पोस्ट की। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग चैंपियन में तीसरी बार इस बार विजेता रही है। यूएन प्रोजेक्टेड इंडिया टू ग्रो एट 10.1% इन 2022। यूएन ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा वो 10.1% रहेगा 2022 में। इंडिया नेवी ने सेटअप किया है भीमुनीपत्तनम में। उज्ज्वला सिंघानिया को 38वां नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फीकी में चुना गया है। फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और एफएलओ जो होता है वो सिर्फ वोमेंस विंग के लिए होता है, इसलिए एफएलओ जो सिर्फ वोमेन विंग के लिए होता है, इसलिए उज्ज्वला सिंघानिया को अपॉइंट किया गया है 38th नेशनल प्रेसिडेंट फीकी एफएलओ में। बजाज फिनांस लिमिटेड ने अप्रूवल कर दिया है कि चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021। क्या थीम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 का? पहला ऑप्शन है रीस्टार्ट, दूसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो, तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, चौथा है टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सही जवाब है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। बता दें सबसे पहली बार हम लोगों ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया था 11 मई 1998 में, जब हम लोगों ने शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया था पोखरण में, जो राजस्थान का पोखरण जगह है वहाँ पर परीक्षण किया था। सफल परीक्षण होने की वजह से हम 11 मई 1998 से आज तक ही मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड द टुगेदर फॉर इंडिया इनिशिएटिव। कौन सा संस्था जो स्टार्ट की है टुगेदर फॉर इंडिया इनिशिएटिव? ऑप्शन आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा है हू ने, तीसरा यूनेस्को ने, चौथा है यूनिसेफ ने। तो सही जवाब आपका हू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है टुगेदर फॉर इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक को के लिए हेल्प किया जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके वो इसके लिए पूरा योगदान देगा।
बता दें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। और अभी जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्डेड किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021? किसको अवार्ड किया गया है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से? पहला ऑप्शन है पावर फिनांस कॉरपोरेशन, सेकंड है एडा, तीसरा एनएचपीसी लिमिटेड, चौथा एनटीपीसी। सही जवाब है आपका एडा। एडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसको सम्मानित किया गया है इस बार ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में आया था ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट का, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट का आपको बताना ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन है स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट फॉर मून के लिए, दूसरा स्टडी फॉर हेले कॉमेट, या तीसरा स्टडी ऑफ एस्ट्रॉयड बेनू, या चौथा नासा वेनस मिशन। तो सही जवाब है स्टडी ऑफ एस्ट्रॉयड बेनू। बेनू के स्टडी के लिए ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, जो कि स्टडी करेगा एस्ट्रॉयड बेनू एस्ट्रॉयड पे। अगला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में रिलीज़ किया है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट को? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सेकंड है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तीसरा है द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स, चौथा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो सही जवाब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। अगला है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है डॉग 1 मिशन टू द मून? डॉग 1 मिशन टू द मून किस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है स्पेसएक्स, दूसरा है नासा, तीसरा है रोसकोसमोस और चौथा है ब्लू ऑरिजिन। सही जवाब आपका है स्पेस एक्स। हाँ, जो टेस्ला की कंपनी वाला इलॉन मस्क की एक कंपनी है। नेक्स्ट है आपको बताना है हु विल बी द हेड ऑफ प्रोपोज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के हेड कौन बने हैं? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है अश्वनी भाटिया, दूसरा है दिनेश कुमार खारा, तीसरा है पद्म कुमार एम नायर और चौथा है स्वामीनाथन चे। सही जवाब आपका है पी एम नायर, मतलब पद्म कुमार एम नायर। अगला है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे 2021? 2021 इंटरनेशनल नर्स डे का थीम क्या है? पहला ऑप्शन ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फर्दर हेल्थ केयर, दूसरा है ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, तीसरा है वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। सही जवाब है आपका ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फर्दर हेल्थ केयर। 12 मई मनाया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस भी न्यूज़ में आया है कि अल-अक्सा मॉस्क्यू जिस पर हमला हुआ है ये लोकेटेड कहाँ है? इस्लाम का जो तीसरा सबसे बड़ा होली साइट जो है अल-अक्सा, इसका कौन सा जगह लोकेटेड है? पहला ऑप्शन तुर्की, सेकंड इज़राइल, तीसरा फ़िलिस्तीन, चौथा ईरान। सही जवाब आपका है इज़राइल।